देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मैडम अलका शर्मा जी, जुलाई महीने से आप गाजियाबाद में आई हैं महिला चिकित्सालय में। यहाँ आपने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे वर्कलोड काफ़ी है, उसके कंपैरिजन में स्टाफ कम है हमारे यहाँ। तो मैन पावर्स के लिए आपने कुछ कोशिश की? हाँ, हमने कोशिश की है, हमने डिमांड भेज दी है कि हमें एक्चुअली स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, दूसरा हमें पैथोलॉजिस्ट की कमी है, तीसरा हमें रेडियोलॉजिस्ट की कमी है और चौथा स्टाफ नर्सेज वगैरह की भी कमी है। तो ये सब हमारे पास कमी है। नर्सेज जो है आपके पास में, क्या टोटल जो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी है, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं, ज़्यादातर स्टाफ नर्स तो हमारे यहाँ रेगुलर ही हैं। रेगुलर है? हाँ, रेगुलर ही जी। तो स्टाफ की कमी है, इसके साथ साथ इक्विपमेंट्स की भी कमी है आपके पास? हाँ, कुछ इक्विपमेंट्स की भी कमी है। क्या क्या जैसे इक्विपमेंट्स कि जैसे? हाँ, जैसे कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। अच्छा। हाँ, और दूसरा एक्सरे मशीन नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा, एक्सरे मशीन भी नहीं है? हाँ जी, पोर्टेबल है वो, पीडियाट्रिक पर्पस के लिए ज़्यादा है, एडल्ट के लिए कोई एक्सरे मशीन नहीं है। ठीक है। तीसरा हमारे पास पैथोलॉजी में भी हमारे पास कुछ जांचें जो हैं उसके लिए उसकी कमी है, जैसे थायराइड की जांच हमारे यहाँ नहीं हो पाती है क्योंकि हमारे पास वो मशीन नहीं है। ठीक है। और एक और है कि हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड की भी कमी है। एक अल्ट्रासाउंड हाँ, क्योंकि इस समय हमारे पास अब 3 अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होंगे, तो जबकि हमारे पास मशीनें 2 ही हैं फिलहाल। एक मशीन थी वो ख़राब हो गई, तो फिलहाल वो ख़राब की जगह रिप्लेसमेंट अगर हमें एक नई मशीन मिल जाए तो बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ जैसे आपने रिक्वायरमेंट फुलफिल की होगी, आपने लिखा होगा, आगे दिया होगा, तो वहाँ से आने में कुछ आश्वासन आपको मिला है? हाँ, आश्वासन मिला है, वो मिल जाए। कब तक आ सकती है, कुछ आइडिया? अभी टाइम का तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आश्वासन है कि आश्वासन मिला है कि मिल जाएगी। अच्छा। तो इन कमियों की वजह से कितने % मरीज को रेफर करना पड़ता है मैम? करीब 10% या 15% रेफ़र करने पड़ते हैं। तो रेफर में मेजरली आप किस हॉस्पिटल को रेफर करते हैं? हम तो सरकारी को ही रेफ़र करते हैं। यहाँ तो मेरठ में LLR मेडिकल कॉलेज है, GTB हॉस्पिटल दिल्ली जी। जीटीबी हॉस्पिटल की भी स्थिति बहुत गंभीर होती है, लोग वक्त कतराते भी हैं जीटीबी जाने से। ऐसा मुझे तो मेरे संज्ञान में ये बात आपके नहीं संज्ञान में नहीं है? मेरे अच्छा, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक दिन में कितनी महिलाएं आती हैं आपके पास जिनका ट्रीटमेंट आप कर पा रही हैं, सक्षम हो पा रही हैं? हमारे यहाँ OPD में संख्या में हमारे यहाँ 500 से 600 तक मरीज रोज आते हैं। 500-600 रजिस्ट्रेशन डेली हो रहा है? डेली हो रहा है। और उन 500-600 में कितने % ऐसे लोग हैं जो कि नाराज होके या कुछ न कुछ कमी की वजह से वापस जाते हैं या प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं? केवल 5%। 5%? केवल तो क्या 5% ये जो 5% पेशेंट जो वापस जा रहे हैं उसकी गलतियां या उसकी कमियां कुछ ढूंढा आपने क्या? कमियां ये हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पैथोलॉजी लैब का ये माना जा रहा था कि 24 घंटे हम देंगे सुविधाएं, ऐसे ही एक वो सजेशन आया था, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर लैब टेक्नीशियन नहीं है, प्रॉपर मात्रा में हमारे यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर कम है, मतलब संख्या कम है, लैब टेक्नीशियन की संख्या कम है, तो उस वजह से हम 24 घंटे सुविधाएं नहीं दे पा रहे। इमरजेंसी में जैसे डॉक्टर्स भी कभी कभी कम रहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं आप? इमरजेंसी के लिए हमें अभी संविदा पर हमारे पास अभी 2 डॉक्टर्स आई हैं, तीसरी ये बैठी हुई हैं ज्वाइन करने के लिए, और बाकी अभी मतलब 2 डॉक्टर्स तो हमें लेडी डॉक्टर्स मिल चुकी हैं, लेकिन वो विशेषज्ञ नहीं हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो इमरजेंसी में आपका कोई हेड डॉक्टर नहीं होता रात को? होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे पास विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। कुछ अपने बारे में बताइए मैम, कितना एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आपने CMS लेवल पर जॉब की है? CMS लेवल पे जॉब तो मैंने केवल 2 ही जगह, ये मेरी दूसरी जगह। इससे पहले मैं 50 बेड कंबाइंड हॉस्पिटल लोनी में ऑफिशिएटिंग CMS का काम कर चुकी हूँ। एज ए स्वास्थ्य अधिकारी आपकी नज़र में क्या क्या चीज़ें हैं जो एक सरकारी हॉस्पिटल को मेंटेन करना चाहिए प्रॉपरली, जो नहीं हो पा रही है? इसमें तो ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। जैसे साफ सफाई? हाँ, सफाई यहाँ पर पावर, मेंटलिटी पावर, जी। और कहते हैं ना उसको पेशेंस, ये सब, इन सब के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, इन सब के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने ये देख रही हूँ, इस यहाँ पर मैंने
लोनी के मुकाबले काफ़ी कार्यक्षमता अधिक है और पेशेंस भी है, टॉलरेंस भी है हमारे डॉक्टर्स में, लेकिन चूंकि यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है मेन। तो वर्कलोड को कंट्रोल करने के लिए तत्काल आपके लिए आपके पास कोई ऑप्शन है आपकी नज़र में? इतनी ही स्टाफ के साथ कुछ कर सकती हैं, कुछ ऐसा प्लान भी है आपके किस पास? तरह मैनेज कर पाते हैं कभी कभी वर्कलोड हैवी हो जाने पर आप? इसके बावजूद हम वर्कर्स को जैसे हम क्या करते हैं फिर शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कोई वर्कर जैसे वहाँ पे जैसे मैंने ये चेंजेस मैंने बहुत किए यहाँ पर कि जैसे हमने अपने एक गार्ड जो कि हमारा कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर था उसको हमने उधर ले लिया था, वो वहाँ पे काम किया। हमारी कई महीने से वहाँ कार्य ठीक चल रहा है, तो हम एक शिफ्ट कर देते हैं एक वर्कर्स को, शिफ्ट बाई शिफ्ट में बांट करके काम को बांट के उस तरह से हम अंजाम देते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे गार्डों की भी कुछ कमी देखी जा रही है क्या? नहीं, गार्ड हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में है। देखिए प्रचुर मात्रा में? हाँ, अभी प्रचुर मात्रा कितने गार्ड मौजूद हैं यहाँ पे अपने पास? बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको गिनती हुई क्या बताऊँ। हमारे पास 5 तो होम गार्ड ही हैं। इसके अलावा हमारे पास पूर्व सैनिक कल्याण के भी हमारे पास 10 महिला गार्ड हैं। इसके अलावा हमारे पास 10 गार्ड और हैं जो कि पहले से यहाँ काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम बाहर से आ रहे हैं तो मैं बाहर एक भी आपका कोई गार्ड कोई मौजूद गेट पर नहीं मिला? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर होगा। या तो आप पहचान, क्योंकि उनकी अभी हम उनको प्रॉपर पोशाक नहीं दे पाए हैं, तो हो सकता है आप उसको नहीं पहचान पा रहे हो, ये हो सकता है। ठीक है थैंक यू। जी।